नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। जाने कैसे सेल्फ रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे हम सेशन क्रिएट करेंगे, अपॉइंटमेंट कैसे बुक करेंगे, वैक्सीनेटर मॉड्यूल का उपयोग कैसे करेंगे और रिपोर्ट कैसे देखेंगे। 15 to 18 years and right in the beginning I would like to say कि 18 से हम कंफ्यूज ना हो, क्योंकि 18 एंड 18 प्लस का वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन ऑलरेडी हो रहा है. सो इन सम ऑफ द प्रेजेंटेशन स्लाइड्स यू माइट कम अक्रॉस द फिगर 17 नॉट 18. तो 18 दो बार नहीं आए, इसीलिए कई जगह पे 17 भी शायद आपको मिले. सो जो 18 के हो चुके हैं उनका तो ऑलरेडी वैक्सीनेशन हो रहा है. सो मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर एज ग्रुप जो कि 15 से 17 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन कर रहे हैं 3 जनवरी से. यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस. वैक्सीन के बारे में हम लोग बार बार रिपीटेडली बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ कोवैक्सीन ही यूज करनी है. सो वी ऑल्सो एक्सपेक्ट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट्स कि आप अपनी टीम को भी ये मैसेज रिपीटेडली आप बताएं कि 15 से 18 साल के लोगों के लिए सिर्फ कोवैक्सीन ही यूज करना है. गलती से भी हम दूसरी कोई वैक्सीन यूज नहीं करेंगे. किसी भी तरह का कोई प्रोग्रामेटिक एरर का स्कोप नहीं होना चाहिए. सो आप चाहें तो वैक्सीन कैरियर में भी आप एक प्रिंट आउट लगा सकते हैं बड़े बोल्ड अक्षर में कि कोवैक्सीन वैक्सीन ही है कैरियर के अंदर और उसी का यूज होना है. सो कमिंग टू द एलिजिबल पीपल, तो 15 से 18 साल में ये कन्वे किया जा रहा है कि जिनका ईयर ऑफ बर्थ 2007 या उसके पहले हैं वो एलिजिबल हो रहे हैं. सो 2004 से लेके 2007, और 2007 में कोई पर्टिकुलर डेट एज सच मेंशन नहीं है. 2007 में जो बॉर्न हुए वो भी एलिजिबल होंगे. अगर एलिजिबल नहीं होंगे एज पर DDMMYY तो वो कोविन सिस्टम वो बता देगा कि आपका अभी भी 15 साल नहीं हुआ है. सो 2004 से 2007 के बीच जो जन्मे हैं दे आर एलिजिबल फॉर दिस वैक्सीन. वैक्सीनेशन के पहले बेनिफिशियरी जो है उनको रजिस्टर करना आवश्यक है, अनिवार्य है. सो रजिस्ट्रेशन कैन बी डन इन 2 ways. फर्स्ट, कि बेनिफिशियरी खुद से अपने आप को कोविन पोर्टल में जाकर के selfregistration.cowin.gov.in में जाकर के रजिस्टर करें. आप सभी को मालूम है, यू आर क्वाइट फेमिलियर विद द फैक्ट कि रजिस्ट्रेशन के लिए एक मोबाइल नंबर का होना मैंडेटरी है. तो ये मोबाइल नंबर हो सकता है कि उस 15 से 18 साल के बेनिफिशियरी के फैमिली मेंबर्स का ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो. सो बाय अकाउंट वी मीन अकाउंट मोबाइल नंबर बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन ऑफ दैट फैमिली. तो अगर उस फैमिली में, जिस फैमिली से ये 15 से 18 साल का बेनिफिशियरी बिलोंग करता है, अगर उसके पास, उसके फैमिली ने किसी के पास अकाउंट अगर है ऑलरेडी कोविन में, तो उसमें भी जाकर के वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उस नंबर से 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है. सो registration is different from appointment booking. Vaccination is completely different from appointment booking. तीनों अलग अलग चीजें हैं. Right now we are talking of registration. So पोर्टल, कोविन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन खुद से कर सकते हैं. अगर 4 मेंबर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं किसी एक पर्टिकुलर मोबाइल नंबर से, सो दूसरा मोबाइल नंबर यूज करना पड़ेगा 15 से 18 साल के उस बेनिफिशियरी को रजिस्टर करने के लिए. सो अनदर वे इज कि वो एक नया अकाउंट ही क्रिएट करें अगर एग्जिस्टिंग अकाउंट में 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है. नेक्स्ट है कि 3 जनवरी से हमें सेशन कंडक्ट करने हैं फील्ड में. उसके पहले हमें सेशन को प्लान करना है. सो प्लानिंग ऑफ द वैक्सीनेशन सेशन फॉर 15 to 18 years is again going to be done through कोविन पोर्टल. तो अगेन वी आर गोइंग टू सी थ्रू अ वीडियो कि कैसे हम सेशन को क्रिएट करते हैं. सेशन क्रिएट करने के बाद कैसे उसको पब्लिश करना होता है, और वैक्सीन की बैच की डिटेल्स हमें इनपुट के रूप में डालनी होती है. ये सब हम लोग देखेंगे, राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अप टू सेशन क्रिएशन एंड इवन अबाउट हाउ वैक्सीनेटर इज गोइंग टू कंडक्ट द सेशन. सो बेनिफिशियरी ने अपने आप को रजिस्टर कर लिया ऑनलाइन. अगर वो रजिस्टर ऑनलाइन नहीं कर पाए हैं तो अनदर फैसिलिटी अवेलेबल इज कि वो
कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में वॉक इन करके आएंगे और वहां पे जो हमारे वैक्सीनेटर वेरीफायर हैं वो उनका रजिस्ट्रेशन ऑन स्पॉट भी कर सकते हैं। सो ऑनलाइन भी कर सकते हैं अपने आप से, अगर वो यूजर फ्रेंडली है, इंटरनेट की फैसिलिटी है। अगर किसी कारण से वो नहीं कर पा रहे हैं प्री रजिस्टर अपने आप को, तो वो किसी सीवीसी में जाकर के अपने आप को देन एंड देयर ऑन स्पॉट भी रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आप सभी को मालूम है कि दो चीजों का होना बहुत ही जरूरी है। पहला एक मोबाइल नंबर, दूसरा फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। ये दो चीज मैंडेटरी है अगर कोई भी अपने आप को कोविड वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर कर रहा है तो। डिस्ट्रिक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट को ये डिसाइड करना है कि कितने वो सीवीसीज क्रिएट करेंगे और कहाँ क्रिएट करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर एज कोहोर्ट, 15 से 18 साल के बेनिफिशरीज के लिए। तो आप चाहें, एंड वी स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप डेडिकेटेड सेशन साइट बनाएं 15 से 18 साल के लिए, मिक्स ना करें। वैक्सीन अलग है, 15 से 18 के लिए हम कोवैक्सीन यूज कर रहे हैं, 18 प्लस के लिए दोनों तरह की वैक्सीन यूज ऑलरेडी हो रही है, कोविशील्ड भी कोवैक्सीन भी। बट इस केस में हमें दूसरा वैक्सीन यूज नहीं करना, ओनली कोवैक्सीन यूज करना है। So another major responsibility of district and sub-district team would be to ensure that there is no mixing of vaccine, and that is why we are saying कि preferably आप separate रखिए सेशन साइट, क्योंकि दूसरा सेशन साइट हो सकता है कि वहां पे कोविशील्ड यूज हो रहा होगा। इन केस अगर सीवीसी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर सेपरेट आप नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट सेम सीवीसी में आप सेशन अलग अलग रखिए। That is another option which you have got कि CVC सेम है मगर सेशन हम सेपरेट कर रहे हैं। सो 15 to 18 का एक सेशन आपको अलग रखना होगा, मिक्स नहीं करना है। एंड व्हेन वी से कि सेपरेट सेशन रखिए, उसका मतलब है सेपरेट वैक्सीनेशन टीम होनी चाहिए, क्यू सिस्टम फॉलो होना चाहिए। अगर सेम सीवीसी ही में हम सेशन रख रहे हैं 15 to 18 का, तो वहां पे एडल्ट भी आएंगे और ये जो नया एज कोहोर्ट है 15 to 18 वो भी आएंगे। तो दोनों मिक्स ना हो, इसलिए प्रॉपर क्यू सिस्टम को फॉलो करना है। प्रोमिनेंट हमें साइन या आईसी का डिस्प्ले करना, आईसी अलग हो गया, साइनेजेस अलग हो गया। साइनेजेस से मतलब ये है हमारा कि हम बेनिफिशियरी को ये बताएं कि 15 to 18 का सेशन कहाँ चल रहा है। सो ये सब साइनेजेस हुआ। सो प्रॉपर एंड प्रोमिनेंट साइनेजेस भी होनी चाहिए ताकि बेनिफिशियरी को कोई दिक्कत ना हो अपना सेशन को लोकेट करने में, और साथ ही साथ हमारी जो टीम है वैक्सीनेटर वेरीफायर, उनको भी कोई कंफ्यूजन ना हो कि उनकी ड्यूटी जो असाइन की गई है वो कौन सा सेशन के लिए। कोविशील्ड का सेशन अलग होगा, 15 to 18 का कोवैक्सीन का सेशन अलग होगा। एंड ऑफ कोर्स जब हम सेशन अलग करने की बात कर रहे हैं, सीवीसी अलग रखने की बात कर रहे हैं, सो देयर शुड बी सेपरेट वैक्सीनेटर, देयर शुड बी सेपरेट वेरीफायर। तो सेशन क्रिएशन एंड सेशन को जब हम पब्लिश कर लेंगे तभी वो सेशन दिखेगा। मैं अगर 16 साल का लड़का हूं तो मुझे तभी दिखेगा सेशन जब आपने, जिला ने सेशन को क्रिएट किया है और उसको ऑनलाइन पब्लिश किया है, तभी मुझे दिखेगा कि कौन सा सीवीसी में 15 से 18 का सेशन कंडक्ट हो रहा है, कितना वहां पे स्लॉट्स है, कितने लोगों का वैक्सीनेशन है, कितना कैपेसिटी है, और उसके बेसिस में मैं अगर चाहूं तो अपना स्लॉट को, अपना अपॉइंटमेंट को बुक कर सकता हूं। सो दिस विल बी पॉसिबल एट द एंड ऑफ द बेनिफिशियरी ओनली व्हेन डिस्ट्रिक्ट इज एबल टू क्रिएट द सेशन एंड पब्लिश द सेशन। सो आप सेशन को क्रिएशन के साथ जो पब्लिश करना होता है, दैट इज डन सिंपली बाय क्लिकिंग एन आइकन, वो हम लोग देखेंगे, वो भी इंश्योर करना है। एंड गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट्स कि ये हम जल्दी से जल्दी कर लें सो दैट सेशंस आर मेड लाइव, इंटरनेट पे लोग खोजने से उनको मिल पाए, एंड सो दैट दे आर एबल टू बुक देयर अपॉइंटमेंट ऑल्सो। अगर हम एडवांस में पब्लिसाइज नहीं करेंगे तो हमें प्रोग्राम को मैनेज करने में दिक्कत होगी। तो प्रॉपर प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, केओस मतलब झमेला झंझट से बचने के लिए, और हम अपनी सर्विस डिलीवरी, हम वैक्सीनेट कर रहे हैं लोगों को, हमारी टीम में उनको भी सहूलियत। सो फ्रॉम इंश्योरिंग अ प्रॉपर एंड बेटर सर्विस डिलीवरी
ये जरूरी है, आवश्यक कि हम सेशंस को एडवांस में क्रिएट करके पब्लिश करें। जो सेशंस 15 टू 18 इयर्स के लोगों के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं, करेंगे, पब्लिश करेंगे, वो सिर्फ कोवैक्सीन का ही होगा। एंड दैट इज व्हाई हमें ये इंश्योर करना है, अगेन कमिंग टू द नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, हमें ये इंश्योर करना है कि कोवैक्सीन की डोजेस एडिक्वेट क्वांटिटी में हम अवेलेबल कराएं उस कोल्ड चेन पॉइंट में जहां से सप्लाई होना है, प्लस उस कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में जहां पे 15 टू 18 का हम कोवैक्सीन की सेशन प्लान किए हैं। तो प्लीज इंश्योर कि आने वाले एटलीस्ट 1 वीक का आप सेशन को प्लान करके क्रिएट करें और उसको पब्लिश कर लें। सो 1 वीक से मेरा मतलब है कि 3 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है हमारा ड्राइव 15 से 18 के लोगों के लिए, तो 10 जनवरी तक का सेशन आप एडवांस में प्लान कर लें। एडवांस में प्लान सेशन करने के लिए आपको वैक्सीन की जरूरत होगी, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स यानी वेरीफायर वैक्सीनेटर की जरूरत होगी, और आपके पास टारगेट पॉपुलेशन का डेटा भी होना चाहिए कि किस एरिया में, किस ब्लॉक में 15 से 18 का हमारा कितना टारगेट है। ये अगर आपने इंश्योर कर लिया, सो नो वन शुड स्टॉप यू फ्रॉम प्लानिंग, क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग द कोविड वैक्सीनेशन सेशंस फॉर 15 टू 18 इयर्स। सो वैक्सीन वी अज्यूम कि अवेलेबल है। अगर आपका कोई इशू है, at the end of the discussion you can raise your issues, but we believe कि वैक्सीन आपके पास sufficient quantity में अवेलेबल है। HR यानी आपके पास वैक्सीनेटर, ANM, वेरीफायर भी आपने आइडेंटिफाई किया है, आपने एक दिन 4.5 लाख के लगभग भी वैक्सीनेट किया है, ये भी आप ही की मेहनत है। सो वी ऑल्सो बिलीव दैट यू हैव गॉट एडिक्वेट ट्रेन्ड वैक्सीनेटर एंड वेरीफायर ऑल्सो। जहां तक टारगेट की बात है, स्टेट ने ऑलरेडी आपको 15 से 18 का डिस्ट्रिक्ट वाइज टारगेट दे दिया है। सो अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर्स इज कि वो जो टारगेट आपको मिला है 16,39,000 का टोटल जो स्टेट का टारगेट है, आपका डिस्ट्रिक्ट का जो टारगेट है उसको आप सेग्रीगेट करें एज पर द ब्लॉक या एज पर द प्लानिंग यूनिट। द 9 वैलिड फोटो आईडी प्रूफ which is there in कोविन पोर्टल, जो कि रिकॉग्नाइज्ड है, मैंडेटेड है, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार, बैंक पासबुक और भी कई सारे वोटर आईडी कार्ड ये सब होते हैं, आधार वगैरह। इसके अलावा ये जो एज ग्रुप के हमारे बेनिफिशियरीज हैं, इनको ध्यान में रखते हुए अ न्यू एडिशनल फोटो आईडी प्रूफ भी अब कोविन में दिखने लगा है। उसका नेम जो दिखेगा वो है स्टूडेंट फोटो आईडी कार्ड। सो वी बिलीव कि ये 15 से 18 साल के जो हमारे बेनिफिशियरीज हैं, इनके पास उनके स्कूल का कोई आईडी कार्ड होगा। सो दैट फोटो आईडी कार्ड, नॉट एन आईडी कार्ड, दैट फोटो आईडी कार्ड इज ऑल्सो अवेलेबल एज ए वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ कोविन में। तो आज रात 12 बजे के बाद ये आईडी प्रूफ भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो इन टोटल 10 आईडी प्रूफ जो है अवेलेबल होगा। तो अगर चाहे बेनिफिशियरी 15 टू 18 इयर्स का, तो वो अपना फोटो आईडी कार्ड स्टूडेंट के नाते वो भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो आधार अगर है उनका, आधार भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन सम केसेस पासपोर्ट भी होंगे, कुछ लोगों के पास पासपोर्ट भी हो सकता है। राशन कार्ड अगर है तो दैट ऑल्सो कुड बी कंसिडर्ड एंड प्रोड्यूस्ड एज अ वैलिड फोटो आईडी प्रूफ। आई नो सम ऑफ यू माइट बी सेइंग कि फोटो आईडी कार्ड जो है वो यूनिक नहीं होता है, तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं स्टूडेंट हूं और मेरा फोटो आईडी कार्ड स्कूल का या कॉलेज का ABC 123 है, हो सकता है कि सेम ABC 123 कहीं और भी हो, बट कोविन में बैकएंड में इस तरह से सॉफ्टवेयर को ट्विक किया गया है कि वो बैकएंड से वो यूनिक आईडी बन जाएगा। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। अगर सेम आईडी प्रूफ जो है सेम आईडी नंबर जो है वो मैच कर रहा है एक से दूसरे बेनिफिशियरी का। ये 15 टू 18 इयर्स के जो बेनिफिशियरी है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो सिटीजन कैटेगरी में उनको सेलेक्ट करना है। सो प्रेग्नेंट वुमेन एक कैटेगरी है, लैक्टेटिंग मदर्स एक कैटेगरी है, सिटीजन एक कैटेगरी है। उसी तरह से सिटीजन कैटेगरी में ही ये 15 टू 18 इयर्स के बेनिफिशियरीज को हमें चिन्हांकित करना है इन कोविन एप्लीकेशन बाय द वैक्सीनेटर। अगेन इसका भी वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग देखेंगे।
तो जब टाइप ऑफ रेसिपिएंट्स पूछा जाएगा कोविन सॉफ्टवेयर से या टाइप ऑफ कैटेगरीज इन लोगों के लिए 15 से 18 वर्ष के लोगों के लिए, तो हमें सिटीजन ही सिलेक्ट करना होगा। एंड वी आर टॉकिंग ऑफ वैक्सीनेटर मॉड्यूल। आप में से कुछ लोग ये भी शायद बोलें कि ऐसा भी हो सकता है कि 15 से 18 के किसी बेनिफिशियरी के पास फोटो आईडी कार्ड किसी भी तरह का ना हो, ना उनके पास आधार है, पासपोर्ट तो आप छोड़ दीजिए, राशन कार्ड भी नहीं है, आधार भी नहीं बना है, और वो स्कूल ड्रॉप आउट है, तो उनके पास स्कूल का या कॉलेज का कोई फोटो आईडी कार्ड भी नहीं है। सो इन सच रेयर सर्कमस्टेंसेस, एंड आई एम रिपीटिंग द वर्ड रेयर, this can be an exception, this cannot be made as a rule. So in such extreme cases आप PWI session create कर सकते हैं। So DIOs, some of the DIOs might be aware what a PWI session is. हमारे DDMs, VCCMs, they are fully aware PWI stands for people without identity। तो PWI session create करके आप इनको वैक्सीनेट कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि किसी एक नोडल पर्सन का आपको आईडी प्रूफ और उनका मोबाइल नंबर लेना होगा, एंड देन यू कैन वैक्सीनेट सच 15 to 18 ईयर्स जिनके पास कोई भी आईडी कार्ड, फोटो आईडी कार्ड नहीं है। बट वी बिलीव, द गवर्नमेंट बिलीव कि आधार का पेनिट्रेशन काफी स्ट्रांग है, सो एटलीस्ट आधार कार्ड तो होना चाहिए। इनकेस आधार नहीं है तो स्टूडेंट का फोटो आईडी कार्ड, एंड इन वर्स्ट केस सिनारियो अगर वो भी नहीं है तो PWI सेशन इज द लास्ट ऑप्शन। सेल्फ रजिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे, बेनिफिशियरी कैसे सेल्फ रजिस्टर कर सकता है कोविन में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे सेशन क्रिएट करना है। तो सेशन क्रिएशन फॉर 15 to 18 ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट पर्सपेक्टिव। तो जो आपकी टीम है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, DDM, DIO, VCCM, RMNCHA, इवन कई DPMs भी हमारे एक्टिव हैं। सो सेशन क्रिएशन आपके एंड से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के एंड से होता है। सो ये आपको हेल्प करेगा जानने के लिए कि कैसे हम 15 to 18 का सेशन क्रिएट करें। जब आप सेशन क्रिएट करके पब्लिश कीजिएगा तब भी वो ऑनलाइन दिखेगा। सो द थर्ड वीडियो विच वी आर गोइंग टू सी इज अबाउट बुकिंग द अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट बुकिंग अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं वो दो तरीके से होता है। वो दो तरीके से होता है, एक सेल्फ खुद से आप अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं ऑनलाइन अगर आपको स्लॉट्स दिख रहा है, दूसरा कि आप किसी बेनिफिशियरी को ऐड भी कर सकते हैं ऑनगोइंग सेशन में। सो उसका भी एक वीडियो है। द फोर्थ वीडियो इज अबाउट वैक्सीनेटर मॉड्यूल की सेशन जब क्रिएट होकर के पब्लिश हो गया है तो हमारी ANM, हमारे वैक्सीनेटर कैसे सेशन को स्टार्ट करेंगे, कैसे आए हुए बेनिफिशरीज को वो वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद कैसे उनको वैक्सीनेट करेंगे। सो मेनली ये काम जो है वो हमारे वैक्सीनेटर नहीं करते हैं, वो VO2 करते हैं या वेरीफायर करते हैं। वैक्सीनेटर सिर्फ वैक्सीन देते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, बट वी टर्म इट एज वैक्सीनेटर मॉड्यूल। सो वैक्सीनेटर मॉड्यूल इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप अपने वैक्सीनेटर वेरीफायर को कल ट्रेन करेंगे। एंड लास्टली जो DIO के एंड पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर का राइट्स मिला हुआ है कोविन पोर्टल का, उसके बेसिस में आप कैसे रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं ये 15 से 17 साल के बेनिफिशरीज का जब वैक्सीनेशन होगा। तो सो ये selfregistration.cowin.gov.in है। हम मोबाइल नंबर से जैसे ही अपने अकाउंट, एग्जिस्टिंग अकाउंट को खोलेंगे तो जैसे देख रहे हैं रेयांश F जोसेफ 2 लोग हैं इस मोबाइल नंबर से मैप किया हुआ, तो हम ऐड मेंबर कर सकेंगे अगर अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। हम अगर किसी को ऐड करना चाहें, मेरे घर में बच्चे हैं 15 से 18, तो उनका नाम लिखेंगे, उनका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उनका ईयर ऑफ बर्थ हम इनपुट करेंगे। अगर हम गलत ईयर डालें तो फिर सिस्टम अलाउ नहीं करेगा। मैंने शुरू में ही बताया 2008 में नहीं ले रहा है एज एन एग्जांपल, 2004 से 2007 का फिगर आप डालेंगे तो लेगा। यहाँ पे 2005 हमने डाला। आईडी प्रूफ के बारे में हमने बताया था। आईडी प्रूफ में स्टूडेंट फोटो आईडी कार्ड भी एक ऑप्शन अब दिखने लगे। आप जैसे 2003 में जा रहे हैं तो स्टूडेंट आईडी कार्ड ऑप्शन नहीं दिख रहा है। सो ये एक पर्टिकुलर पीरियड 2004 से 2007 के लिए ही एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरा किसी एज ग्रुप का अगर आप ईयर ऑफ बर्थ डालेंगे तो आईडी प्रूफ एज एन ऑप्शन नहीं दिखेगा। सो बेनिफिशियरी
जो है वो आधार से भी कर सकते हैं, स्टूडेंट आईडी कार्ड के रूप में भी अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। आईडी कार्ड, फोटो आईडी कार्ड का जो यूनिक नंबर है वो आपको मेंशन करना, फिर ऐड करना है। ये सेल्फ रजिस्ट्रेशन पोर्टल है। देखिए इंडिविजुअल रजिस्टर्ड सक्सेसफुली दिखा रहा है, और बेनिफिशियरी पहले जो 2 दिख रहे थे, रेयांश और अब तुषार सिंह, जिसका हम लोगों ने अभी डेमो देखा, वो भी दिखने लगा। सो नेक्स्ट जो है वो है सेशन क्रिएशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट का ही काम है। डीडीएम, वीसीसीएम और आपकी बाकी जो टीम है वो सेशन को क्रिएट करते हैं। सो सेशन क्रिएशन से रिलेटेड भी हम लोग एक छोटा सा वीडियो हम लोग देखेंगे। सो ये कोविन का मेन पोर्टल है, admin.cowin। वहां पे वैक्सीनेशन सेंटर में जाएंगे। ऑलरेडी हमारे सीवीसीज बने हुए हैं। अगर एग्जिस्टिंग सीवीसीज में ही सेशन क्रिएट करना है तो हम उस सीवीसी को क्लिक करेंगे जहां पे सेशन करना चाह रहे हैं। डेट हम सेलेक्ट करेंगे 3 जनवरी 2022। टाइम बाय डिफॉल्ट 9 से 6 है, आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं। एज यहाँ पे ध्यान देने की बात है, तो हम 15 प्लस का सेशन कर रहे हैं, और 15 प्लस में देखिए कोवैक्सीन ही ऑप्शन दिख रहा है। 18 प्लस अगर हमने किया तो कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ज़ाइकोव डी, स्पुतनिक सब दिखने लगेगा। अगर हम 15 प्लस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कोवैक्सीन। इसको हमें सेलेक्ट करना है। ऑनलाइन और ऑन स्पॉट दोनों का हमें कुछ फिगर डालना होता है। सो ऑनलाइन अगर हम डालना चाहें वो आप देख लीजिए, कुछ स्लॉट्स, कुछ सीट्स आप ऑनलाइन रख लीजिए, कुछ ऑन स्पॉट रख लीजिए, और उसके बाद हम ऐड करेंगे। टोटल 150 कैपेसिटी का हमने सेशन क्रिएट किया। सेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, जैसे हमने ऐड पे क्लिक किया। इसके बाद हम सेशन को ढूंढेंगे 3 जनवरी जो हमने एक सेशन ये किया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ग्रीन रंग का एक एरो रहता है, उसको क्लिक करने से सेशन पब्लिश हो जाता है। जैसे ही सेशन पब्लिश होगा लोगों को दिखने लगेगा, आम पब्लिक को वो सेशन दिखने लगेगा। हमें वैक्सीन बैच का डिटेल डालना है। अगेन हम सेशन में जाएंगे और 3 जनवरी का सेशन ढूंढेंगे। उसके बगल में पेन का आइकन है, उसको क्लिक करने पे हमें टाइप करने का ऑप्शन अपीयर होगा, बैच नंबर। तो कोवैक्सीन का जो बैच हम यूज करेंगे उसको टाइप करके हम सेव करेंगे, तो बैच नंबर उस सेशन के लिए जो हमने अभी क्रिएट किया वो सेव हो जाएगा। सो ये सिंपल सा स्टेप है। वर्क फ्लो जो है वो सेम ही है, सिर्फ नया यही है कि आपको 15 प्लस का एक सेशन ऑप्शन दिखेगा, और जैसे हम 15 प्लस को क्लिक करेंगे तो वैक्सीन का ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ कोवैक्सीन ही दिखाई देगी, दूसरा और कोई वैक्सीन नहीं दिखाई देगा। तो आपको 15 प्लस का ही सेशन क्रिएट करना है। सो हमने अब सेल्फ रजिस्ट्रेशन करने का तरीका देखा बेनिफिशियरी के एंगल से। दूसरा हमने देखा कि कैसे हम सेशन क्रिएट करेंगे कोविन पोर्टल में जाकर के 15 प्लस का। अब हम देखेंगे कि कैसे कोई बेनिफिशियरी अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। सो अगेन हम सेल्फ रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन करेंगे, अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। हमें स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल अमरेली डिस्ट्रिक्ट गुजरात में का हम डेमो दिखा रहे हैं। सर्च करेंगे तो 15 to 17 एज ग्रुप का आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सेशन दिखाई दे रहा है। कोवैक्सीन एज 15 एंड अबव 50 स्लॉट्स दिखाई दे रही है। जैसे हमने स्लॉट्स को क्लिक किया तो अलग अलग टाइम स्लॉट दिख रहा है जिस टाइम पे हम जाना चाह रहे हैं। तो 9 से 11 के बीच में ही मैं अपना अपॉइंटमेंट बुक करना चाह रहा हूं, मैंने क्लिक किया। 50 सीट्स अवेलेबल थी ऑनलाइन में, तो हमने देखा कि 9 से 11 मेरे लिए ठीक है, हमने कंफर्म कर दिया। जैसे हमने कंफर्म किया तो मेरा अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली बुक हो गया। हम चाहें तो ये स्लिप को प्रिंट भी कर सकते हैं जिसमें रेफरेंस आईडी दिया हुआ है और वो फोटो आईडी दिया हुआ है जो कि हम साथ में कैरी करेंगे। क्योंकि मैं जब तुषार सिंह हूं और मैंने जब रजिस्टर किया था तो मैंने आधार नहीं, स्टूडेंट फोटो आईडी कार्ड के रूप में अपने आप को रजिस्टर किया था। सो उस हिसाब से मुझे आईडी प्रूफ और मोबाइल ये कैरी करना होगा। सो ये अपॉइंटमेंट बुकिंग भी काफी सिंपल है। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वैक्सीनेटर मॉड्यूल। सो वैक्सीनेटर मॉड्यूल बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल का चीज नहीं है, ये सेशन साइट लेवल पे हमारे जो वैक्सीनेटर सेशन को स्टार्ट करके कंडक्ट कराते हैं, बेसिकली उसी से रिलेटेड है। तो आप देखिए इसमें कई सारे सेशंस दिख रहे हैं।
एक सेशन पे जो ऑनगोइंग सेशन है 15 प्लस का, उसमें हमने क्लिक किया। तुषार सिंह ने बुक किया था अपॉइंटमेंट ऑनलाइन, वो दिख रहा है। उस पर हमने क्लिक किया तो उनका आईडी प्रूफ हम अपलोड कर रहे हैं, फोटो और उनका फोटो आईडी कार्ड, ये हमें अपलोड करना है। अगर वो फोटो आईडी सेलेक्ट किए तो, अगर आधार लाएं तो आधार से भी हम उनको वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखिए ये शेड्यूल से वेरीफाइड में आ गया। वेरीफाइड में जैसे हमने क्लिक किया, तुषार सिंह दिख रहा है, उनका आईडी को क्लिक करके हमने जैसे ही कंफर्म किया तो वो वैक्सीनेटेड सेक्शन में चले गए। ये वैक्सीनेटर मॉड्यूल में दिखता है। और जैसे ही वैक्सीनेटेड हो गए तो उनका सर्टिफिकेट का यहाँ पे आइकन दिखने लगेगा। हमने जैसे ही क्लिक किया तो उनका सर्टिफिकेट डाउनलोड होके खुल गया। तुषार सिंह 16 इयर्स के हैं, मेल है, उनका वैक्सीनेशन हो गया। सो वैक्सीनेटर मॉड्यूल में सर्टिफिकेट देखने का और डाउनलोड करने का ऑप्शन है। अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया उनको हम ऑन साइट रजिस्टर कर सकते हैं, जो कि अभी दिखाया जा रहा है। हमने ऑन साइट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया। डोज 1, बेनिफिशियरी का नाम है शिखा सिंह, जेंडर फीमेल, ईयर ऑफ बर्थ में 2006, का मोबाइल नंबर जरूरी है क्योंकि हम उनको वैक्सीनेट करने वाले हैं। अब रजिस्टर करने के बाद दोबारा से मोबाइल नंबर पूछा जाता है। आईडी प्रूफ में हमने बताया स्टूडेंट फोटो आईडी कार्ड भी है, वो भी यूज कर सकते हैं, या अगर उनके पास आधार है वो भी। अगर स्टूडेंट फोटो आईडी कार्ड हम यूज कर रहे हैं जो कि वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें जो आईडी प्रूफ नंबर है वो हम देखेंगे। यहाँ पे सिटीजन पे क्लिक करना है, ध्यान दें, यही वैक्सीनेटर को बताना है। उनके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। यहाँ पे एक और चीज है कि अगर आप ओटीपी प्रोसेस को स्किप करना चाहें तो 14 सेकेंड के बाद विदाउट वेरीफाई विदाउट ओटीपी की ऑप्शन। तो जैसे ही हमने उनका ओटीपी के थ्रू या फिर 14 सेकेंड्स बीतने के बाद वेरीफाई विदाउट ओटीपी ऑप्शन आता है, वो भी हम कर सकते हैं। तो उनको हम वेरीफाई करके फिर हम वैक्सीनेट कर सकेंगे। सो ये दो तरीका है किसी बेनिफिशियरी को वेरीफाई करके वैक्सीनेट करने का। शेड्यूल्ड में वो दिखेंगे जो ऑलरेडी अपने अपॉइंटमेंट बुक किए हुए हैं। जो वॉक इन खुद से चल के आ रहे हैं उनको ऑन साइट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके ऐड करना है, फिर वेरीफाई करना है, और वेरीफाई में जा करके हम जब क्लिक करेंगे के लिए उनका आईडी प्रूफ और बाकी डिटेल्स डाल के जब हम क्लिक करेंगे तो वो वैक्सीनेटेड में दिखने लगेंगे। वैक्सीनेटेड सेक्शन में उस बेनिफिशियरी को जिनको हमने वैक्सीन लगाया उसका सर्टिफिकेट का भी आइकन दिखता है। इसको क्लिक करके हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट वीडियो जो कि रिपोर्ट्स सेक्शन से है, सब्जेक्ट्स रिलेटेड है। और ये रिपोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट एडमिन यानी डीआईओ के लॉगिन पे ही अवेलेबल रहता है। ये रिपोर्ट्स में हम क्लिक करेंगे, एज ए डीआईओ मैंने लॉगिन किया है। कवरेज में हम जाएंगे तो आपको मालूम है कि 15 से 17 साल के लोग कोविशील्ड में नहीं दिखेंगे, वो कोवैक्सीन में दिखेंगे। तो कोवैक्सीन को ढूंढना है रिपोर्ट्स में। कवरेज में जाके देखिए, अचीवमेंट 15 to 17 ईयर्स, फर्स्ट डोज सेकेंड डोज दोनों ऑप्शन दिख रहा है कोवैक्सीन के अंतर्गत। तो यहाँ पे 17 है, आप कंफ्यूज मत होइए। 15 to 17 आप समझ सकते हैं, या 15 to 18, जो भी आपको इजी हो समझने में। तो डुप्लीकेसी 18 वाला फिगर का डुप्लीकेसी को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे 15 to 17 लिखा गया है, 18 नहीं लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि 18 to 44 ऑलरेडी, दो बार 18 नहीं आ सकता है, इसीलिए 15 to 17 यहाँ पे मेंशन हो रहा है। सो हम admin.cowin.gov.in में जाएंगे। डीआईओ का जो आईडी पासवर्ड है उससे लॉगिन करके रिपोर्ट्स में जाकर के कवरेज में हम देख सकते हैं आज का या पिछले दिन का या किसी भी एक पर्टिकुलर डेट को, या अभी तक कितना हमने 15 से 18 साल के लोगों को वैक्सीनेट किया है, फर्स्ट डोज कितना, सेकेंड डोज कितना, ये हम देख भी सकेंगे और डाउनलोड भी कर सकेंगे। सो रिपोर्ट्स में भी ये अलग से अब रिपोर्ट आने लगेगा। HCW, FLW, 18+, ये सब का कवरेज जो है अलग से एज वाइज हमें यहाँ पे रिपोर्ट सेक्शन में डीआईओ को भी अवेलेबल रहती है, स्टेट लेवल पे SCPIU सर को भी उनके लॉगिन से भी अवेलेबल रहती है। अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार हमें रजिस्ट्रेशन करना है, सेशन क्रिएट करना है, अपॉइंटमेंट लेना है और रिपोर्ट